भूस्खलन के चलते कई सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। आवाजाही पूरी तरह से कहीं कहीं ठप है, तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान बागवानों को हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सेब बागवानों को। बाढ़ बारिश के बीच सेब के बागवान भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सड़कें बंद होने के चलते सेब ले जा रहे सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। वहीं अब सेब बागवानों को राहत देने वाली खबर सामने आई है। बडगाम स्टेशन से कश्मीरी सेबों से लदी 2 पार्सल ट्रेनें आज रवाना होंगी। एक दिल्ली और दूसरी जम्मू के लिए जाएंगी। इस कदम से बागवानी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और साथ ही कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई गति भी मिलेगी। किसान बागवान पहले से ही दिल्ली के लिए मालगाड़ी की मांग कर रहे थे ताकि देश के विभिन्न मंडियों तक उनकी सेब की खेप पहुंच सके, और अब यह लंबी मांग पूरी हो गई है। आज बडगाम रेलवे स्टेशन से 2 स्पेशल ट्रेनें लेकर सेब लेकर ये ट्रेनें रवाना होंगी। और बडगाम से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से जहां सेब के बागानों को नुकसान हुआ है, तो जिन सेबों की तोड़ाई कंप्लीट हो चुकी है और जिन्हें मंडियों तक पहुंचना था, सेब की खेप अभी भी ट्रक में कहीं कहीं हाईवेज पर अटकी हुई है। ऐसे में सेब जो बागवान है उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस सीजन में, और उनके नुकसान की भरपाई एक तरह से करने के लिए और ताकि उनके सेब मंडियों तक पहुंच सकें, बडगाम रेलवे स्टेशन से 2 स्पेशल पार्सल ट्रेन लगाई गई हैं, जिसमें सेब लदकर दिल्ली और जम्मू के लिए रवाना होंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, जम्मू श्रीनगर लाइन चालू होने से कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रेलवे 13 सितंबर से डेली बेसिस पर कश्मीर घाटी के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक पार्सल ट्रेन शुरू कर रही है। बडगाम से दिल्ली सेब ले जाने वाली 2 पार्सल ट्रेनों की लोडिंग आज से शुरू हो रही है। तो आज 2 ट्रेनें और 13 तारीख से प्रतिदिन बडगाम से दिल्ली के लिए एक ट्रेन संचालित की जाएगी, पार्सल ट्रेन, जिसमें खास तौर पर सेब लदे होंगे। संघर्ष ज्यादा नहीं हुआ। हमने बात करके रखी थी यहाँ पर रेलवे से, और रेलवे ने पूरा कॉर्पोरेट करा हमारे को। और इन्होंने क्योंकि आपको पता है जैसे 12-13 दिन से नेशनल हाईवे 44 बंद है, उस हिसाब से रेलवे से हमने बात करी तो उन्होंने विद इन 2 से 3 दिन में सबको अरेंज कराया है। एंड मैं रेलवे डिपार्टमेंट का, सरकार का बहुत खुशगवार हूँ कि इतना जल्दी और इतना शॉर्ट टर्म में इन्होंने सब कुछ अवेलेबल कराया है यहाँ पर। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या काम करते हो, किस तरह से यहाँ पर पहुंचे आप? हमारी कंपनी पाइन वैली है, यहाँ पर श्रीनगर बेस आउट है। जो कंपनी के ओनर हैं वो दुबई बेस आउट है। श्रीनगर से कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मुदस्सर ताक है। और हमारे खुद के यहाँ बगीचे हैं और ये उन्हीं बगीचों का माल था। एज अ ग्रोवर हमारा माल जैसे आपको पता है हालात थे NH44 के उस हिसाब से गाला ज्यादा इज अ शॉर्ट टर्म वैरायटी दोस्तों, कि ज्यादा लंबा कुल्लू जितना नहीं टिकता है, तो थोड़ा माल भी खराब होता, तो रेलवे ने बहुत सहूलियत दी इस टाइम में हमारे को। तो कितने बजे की यहाँ पे रवानगी है ट्रेन की? यहाँ 2 जाएगा ये माल 2 बजे की रवानगी है और माल डायरेक्टली यहाँ से हमारा दिल्ली जाएगा। दो शिपमेंट निकाले हमने, एक दिल्ली जाएगा और एक कार्गो हमारा जम्मू जाएगा। हम इस वक्त बडगाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और आज चूंकि यहाँ से पार्सल ट्रेन, कार्गो पार्सल ट्रेन यहाँ से चलेगी जो सीधे जम्मू जाएगी और दिल्ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेशनल हाईवे बंद होने से यहाँ पर जो फूड ग्रोवर्स है उनमें टेंशन थी, क्योंकि माल नेशनल हाईवे में फंस चुका था। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेन, रेलवे जो बोर्ड है उन्होंने पहले इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, अप्रूव किया था, और आज ये ट्रेन पटरी पे चलेगी। ये आप देखिए, ये यहाँ पर ट्रेन है हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वैन, क्योंकि इसकी जो ये अभी 2 कोच है, ये 2 कोच चलेंगे बडगाम रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर जो फूड ग्रोवर्स है या फ्रूट से वाबस्ता जो लोग हैं वो यहाँ पर इस ट्रेन में अपना जो माल है वो यहाँ पर लोड करेंगे, क्योंकि इसकी जो अभी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसका, जो अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि 23 टन एक कोच जो वजन है वो उठा सकता है, यानी 2 कोच से 23 टन ये वजन उठा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, पहले रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, अप्रूव किया था, और ये तय था कि सितंबर में किसी भी वक्त ये चलेगी, क्योंकि हालात ऐसे बने, क्योंकि अब ये अचानक, क्योंकि आज इस ट्रेन को यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर जो ये 2 कोच से यहाँ पर लाए गए, यहाँ पर जो फ्रूट ग्रोवर्स है वो कुछ देर बाद यहाँ पर इस ट्रेन में अपना जो माल है वो लोड करेंगे और यहाँ से सीधे ये जम्मू और दिल्ली जाएगी। क्योंकि इस ट्रेन का मकसद ही यही था, यहाँ के जो ग्रोवर से, ट्रेडर से, उनको डायरेक्ट रसाई हासिल की जाए, उनको डायरेक्ट एक्सेस दिया जाए कि वो मुल्क की किसी भी मंडी में अपना जो माल है वो पहुंचा सके। क्योंकि ये एक मरतबा मैं साथी से गुजारिश को ये ट्रेन दिखाए, क्योंकि ये ट्रेन अभी बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंची है। हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वैन है ये, क्योंकि ज्वाइंट कार्गो पार्सल रैपिड
ट्रेन जो है वो यहाँ से चलेगी। फिलहाल हाई कैपेसिटी मोटर कम पार्सल वेन ये ट्रेन आज चलेगी। 2 कोच पर ये मुश्तमिल ये ट्रेन है और कुछ देर बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना जो माल है इसमें लोड करके ये फिर यहाँ से रवाना होगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम रेलवे स्टेशन से मैं आबिद हुसैन। तो आप ये ट्रेन देख रहे हैं, यही वो ट्रेन है जो बडगाम रेलवे स्टेशन से शुरू होकर जम्मू और फिर दिल्ली जाएगी। इसमें किसान बागवान अपनी सेब की खेप को मंडियों तक पहुंचाएंगे। मुल्क के दीगर जितनी मंडियां हैं वहां तक किसानों की ये सेब की खेप पहुंचेगी। और बाढ़ और बारिश से जिस तरह से सड़कों को नुकसान हुआ है, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन मानी जाती है नेशनल हाईवे 44, उसे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जहां तहां वहां पर भूस्खलन हुए हैं, लैंडस्लाइड हुई है। शूटिंग स्टोन की वजह से नेशनल हाईवे 44 जगह जगह से बंद है। और ऐसे में अब ट्रेन के माध्यम से किसान बागवानों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो सेब की फसल है, जो ट्रकों में खराब हो रही थी, जो उनके गोडाउन्स में पड़े पड़े सेब खराब हो रहे थे, ऐसे में अब उन्हें समय से मंडी पहुंचाने का काम इस ट्रेन के माध्यम से किया जाएगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात की जानकारी साझा की है कि इसी तरह 13 तारीख से प्रतिदिन 13 सितंबर से डेली बेसिस पर कश्मीर घाटी के बडगाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक एक पार्सल ट्रेन शुरू की जाएगी, जिसमें सेब लदे होंगे और सेब बागवान किसान अपनी फसल को देश की अलग अलग मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। सीधे रुक करते हैं बडगाम का। आबिद हुसैन मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। आबिद, बाढ़ और बारिश के बाद इससे बेहतर खबर किसानों के लिए नहीं हो सकती थी। बिल्कुल जस्मीन, क्योंकि जिससे सब कहा परेशानियों के बाद इससे बेहतर राहत की सांस जो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूंगा आपको ये तस्वीरें दिखाए, क्योंकि यहाँ पर जो माल है अब लोड हो रहा है। ये जो हाई कैपेसिटी पार्सल वेन है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, रेलवे बोर्ड ने पहले ही इसकी मंजूरी दी थी और यह तय था कि सितंबर में किसी भी वक्त ये ट्रेन चलेगी। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है, रास्ता बंद होने की वजह से यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, फ्रूट गोर्स है, वो काफी परेशान थे, क्योंकि उनका जो माल है सड़क में फंस चुका था। ऐसे में अब ये ट्रेन आज हाई कैपेसिटी पार्सल वेन 2 कोच यहाँ से चलेंगे। एक कोच जो जम्मू में अनलोड होगा और दूसरा आदर्श नगर दिल्ली में अनलोड किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये तस्वीरें खास है, क्योंकि सब परेशान थे, यहाँ पर जो फ्रूट से वाबस्ता लोग हैं वो परेशान थे, क्योंकि जिससे आपने पहले कहा बाढ़ और बारिश के बाद ये पहली मर्तबा राहत की सांस है उन लोगों के लिए जिनकी फसल खराब हो रही थी या जिनकी फसल खराब हुई थी। ये राहत की सांस है, क्योंकि काफी सारा जो माल है वो शहरा पर बंद पड़ा है। ऐसे में ये राहत की सांस है, क्योंकि यहाँ से अब माल डायरेक्ट लोड होगा और डायरेक्ट ये बिल्कुल आबिद, इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या घाटी के किसानों को इस बात की जानकारी साझा की गई है? क्या किसानों के पास इस बात की पूरी सूची है, जानकारी है कि कितना माल वो इन कोचेज में भर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है और आज कितना टन माल पहुंच रहा है इन पार्सल वैन से जम्मू और दिल्ली? बिल्कुल, क्योंकि जानकारी तो है। मैं आपको जानकारी दूं, ये जो वैन है इसकी कैपेसिटी है 23 टन। अच्छा। एक कोच जो है 23 टन वजन उठा सकता है, क्योंकि ऐसे ही फिलहाल अभी 2 ही कोच लगे हैं। एज पर द डिमांड ये जो कोच है इनको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा। पहले ही लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लोग काफी वक्त से इसका इंतजार कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो ट्रेड से मुंसलिक है, हैंडीक्राफ्ट से मुंसलिक है या फ्रूट ग्रोवर्स है, तो वो इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको इस ट्रेन से अब वक्त भी बचेगा, उनका किराया भी बच जाएगा। ऐसे में क्योंकि आपको मालूम है जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा अक्सर बंद रहती है, तो अब जो ये ट्रेन चलने से यहाँ के जो लोग हैं, खासकर फ्रूट से मुंसलिक या हैंडीक्राफ्ट से मुंसलिक, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उनका माल अब रास्ते में नहीं फंसेगा। दूसरी बात, क्योंकि वक्त कम लगेगा, और एक और बात, क्योंकि किराया भी अब कम उनको लगेगा। और बिल्कुल आबिद, यानी कि कुल मिलाकर किसानों को यहाँ पर भरपूर राहत है। और 13 सितंबर से एवरीडे ये पार्सल वैन संचालित की जाएंगी श्रीनगर से दिल्ली तक। और जो किसान है, फ्रूट गोर्स जैसे आपने कहा, उनका किराया बचेगा, समय कम लगेगा और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आबिद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।